हेलो एवरीवन। तो आप सबका स्वागत है आपके अपने मैथ्स डोजो एक्स में, जहां आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स में एक्सरसाइज 2.2 में जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनके बारे में। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कवर कर रखा है कि पोलिनोमियल्स क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन, और उसके बाद हमने कवर किया था कि एक्सरसाइज 2.1 में जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको, और उसके बाद एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चंस को हमने कवर कर रखा है। अगर आपने इससे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप वहां से उनको कवर कर सकते हैं, ताकि आपको जब मैं 2.2 के जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको करवाऊं तो आपको और भी आसानी से समझ में आए। क्लियर है? ओके। तो हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2 के जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको सीखना, ताकि आप जब एक्सरसाइज 2.2 शुरू करोगे तो आपको वो और भी आसान लगे जब आप उन्हें करो। ठीक है। अच्छा, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन या इस एक्सरसाइज के कंसेप्ट शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रीवियस चीज़ों को रिकॉल करवा देता हूँ, ताकि जब मैं आगे करवाऊँ ताकि तब आपको चीज़ें और भी क्लियर होने लगे। क्लियर है? ओके। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं पोलिनोमियल्स की। ठीक है, पोलिनोमियल्स की। तो पोलिनोमियल्स क्या होता है? देखो, हमने पढ़ रखा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल की पावर हो, वेरिएबल की जो पावर हो वो होल नंबर हो, तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पोलिनोमियल्स कहते थे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत तरीके के हो सकते हैं, लेकिन उसमें से एक स्पेशल टाइप का जिसके अंदर वेरिएबल की पावर होल हो उसको हम कहते हैं पोलिनोमियल। ठीक है। अब पोलिनोमियल को हमने दो टाइप से क्लासिफाई किया था। ठीक है, एक किया था ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, और एक हमने क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है। टर्म्स के बेसिस पे हमने कैसे क्लासिफाई किया था कि अगर मान लो टर्म एक है, ठीक है, टर्म अगर मान लो एक है तो उसको हम कहते हैं मोनोमियल। मोनोमियल। अगर टर्म उसके अंदर दो है तो उसको हम कहते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल। और टर्म अगर मान लो थ्री है तो उसको हम कहते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। क्लियर है? अच्छा, अब बात करते हैं डिग्री के बेसिस पे। तो डिग्री क्या होता है? डिग्री का मतलब होता है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। ठीक है, अगर मान लो कोई पोलिनोमियल हमें दे रखा है तो उस पोलिनोमियल में वेरिएबल होगा, तो उन वेरिएबलों में सबसे जो हाईएस्ट पावर होगी उसको हम डिग्री बोलेंगे। तो डिग्री के बेस पर हमने कैसे क्लासिफाई किया था पोलिनोमियल को? तो देखो, अगर मान लो डिग्री एक है तो उसको हम कहते हैं लीनियर। लीनियर पोलिनोमियल। पोलिनोमियल। अगर मान लो डिग्री उसकी दो है तो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। पोलिनोमियल। और अगर मान लो उसकी डिग्री थ्री है तो उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। पोलिनोमियल। क्लियर है? इतना हमें क्लियर है। अच्छा, अब हमें जो बात करना है इसके अंदर वो हम बात करेंगे इसकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। क्लियर है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बेसिस पर ही आपके क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, और साथ ही में आप जब भी अलग से पढ़ोगे कहीं भी पोलिनोमियल तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की ही बात हम ज़्यादातर करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं और यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ, ये जो डिग्री है तो डिग्री से हमें एक चीज़ और पता चलता है, नंबर ऑफ जीरोज। अगर मान लो किसी पोलिनोमियल की डिग्री वन होती है तो उसका एक ही जीरो होता है, और अगर किसी पोलिनोमियल का डिग्री दो होता है तो उसके तीन जीरोज होते हैं, और अगर किसी पोलिनोमियल की डिग्री थ्री है तो उसके तीन जीरोज होते हैं। तो इतना हमें क्लियर है। अच्छा, अब हम इसके अंदर जो एक्सरसाइज 2.2 के अंदर जो कंसेप्ट है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला कंसेप्ट जो है हमारा वो है हमारा रिलेशन बिटवीन, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज। ये सारे हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर रखे हैं। जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पोलिनोमियल। ठीक है। अच्छा, हमें रिलेशन हमें बताना है जीरोज में और कोफिशिएंट में किसी पोलिनोमियल के।
तो हम बात करेंगे सिर्फ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो होता है उसका जनरल फॉर्म क्या होता है? उसका जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। ठीक है, तो ये हमने पढ़ रखा है पहले। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसकी डिग्री कितनी है? 2। तो इसके जीरोस भी कितने आएंगे? 2 जीरोस आएंगे। क्लियर है? तो एक जीरो को मान लेते हैं हम अल्फा और एक जीरोस को हम मान लेते हैं बीटा। जीरोस ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है? तो जीरोस ऑफ पोलिनोमियल का मतलब होता है वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिस पर ये पूरा पोलिनोमियल क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तो उसी को हम जीरोस बोलते हैं या रूट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये हमारा अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसके 2 रूट आएंगे, तो एक रूट को हमने मान लिया अल्फा आ जाएगा और एक रूट को हमने मान लिया बीटा आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, इसके कोफिशिएंट की अगर मैं बात करूं, कोएफिशिएंट की अगर मैं बात करूं तो वो क्या क्या आएगा? तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए, एक्स का कोफिशिएंट है बी और कांस्टेंट का कोफिशिएंट है सी। तो ये 3 जो है इसके कोफिशिएंट आ गए। ठीक है। अच्छा, और अल्फा और बीटा जो है इसके जीरोस हैं। और हमें रिलेशन क्या बोला है कि रिलेशन हमें जीरोस में यानी इसमें एंड कोफिशिएंट के बीच में क्या है वो बताना है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो हमें याद रखना है, वो याद रखना है क्या कि सम ऑफ इट्स जीरोस क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा। देखो, ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या जिसको हम पोलिनोमियल्स भी बोलते हैं, इसके रूट्स होंगे अल्फा और बीटा। तो अगर मैं इसका सम करूं, अगर इसका मैं सम करूं तो वो बराबर आता है हमारे माइनस बी अपॉन ए के। बी और ए जो है कोफिशिएंट है इन्हीं के। ठीक है, ठीक है। तो ये पहला रिलेशन हो गया। अब दूसरा रिलेशन क्या है हमारा? वो है कि अगर मैं प्रोडक्ट करूं, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस जो कि है अल्फा इंटू बीटा, तो वो हो जाएगा सी अपॉन ए के। ठीक है, तो बेसिकली यही 2 रिलेशन है जो हमें इस लेक्चर के अंदर में सीखना था। ठीक है, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस रिलेशन के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे और इन्हीं के बेस पर क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 में दे रखे हैं। ठीक है, हमें क्या बोल रखा था कि रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पोलिनोमियल। कौन से पोलिनोमियल? क्वाड्रेटिक के पोलिनोमियल का जो रूट्स या जीरोस हैं और जो कोफिशिएंट है उनके बीच में रिलेशन। तो 2 इसके रूट आएंगे या जीरोस आएंगे अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा को प्लस करूंगा तो माइनस बी बाई ए के बराबर आएगा और इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो सी बाई ए के बराबर आएगा। क्लियर है? अच्छा, इसको वेरीफाई करने के लिए हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 2.2 में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको ये जो रिलेशन है वो और अच्छे से समझ में आए। तो क्वेश्चन क्या है कि हमें एक पोलिनोमियल दे रखा है पी एक्स। क्या है वो? एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है और बोला है कि इसके जीरोस निकालो, जीरोस फाइंड करो और साथ में वेरीफाई करो इसका जो रिजल्ट आया था उनको। अभी रिजल्ट आया ना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई, इनको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो अगर मैं इस पोलिनोमियल का जीरोस की बात करूं तो जीरोस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसको 0 के बराबर रख देंगे। अच्छा, और हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पोलिनोमियल जो कि क्वाड्रेटिक होता है उसके हमने जीरोस फाइंड करना सीख रखे हैं क्लास 9th में, और नहीं भी सीखा है तो आज सीख लेंगे। तो इसके हम रूट्स या जीरोस कैसे निकालेंगे? तो वो निकालेंगे हम बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड ये क्या कहता है? ये कहता है कि सबसे पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मतलब पहले वाले को और लास्ट वाले कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करो। तो हमने मल्टीप्लाई करा तो 6x स्क्वायर आया। ठीक है, अब 6x स्क्वायर आया तो 6 का निकाल लो फैक्टर। ठीक है, 6 का फैक्टर निकालेंगे तो 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ये फैक्टर आ गया। अच्छा, इसको साइड में कर रहे हैं, रफ वर्क है ये। ठीक है, अच्छा 2 और 3 आ गया तो 2 और 3 को ऐसे अरेंज करो कि प्लस माइनस करने पर ये मिडल टर्म आए, क्योंकि हमें फैक्टराइजेशन मेथड में मिडल टर्म को स्प्लिट करना होता है, तोड़ना होता है। तो देखो 2 और 3 को अगर मैं ऐड करके लिखूंगा तो 5 आ जाएगा ना,
और 2 और 3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आएगा। ठीक है, अब देखो इसको एज इट इज लिख लो, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, 5x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x प्लस में 3x लिख सकता हूँ ना। हाँ बिल्कुल, और साथ में 6 एज इट इज। देखो इसको मैंने ये लिखा है, ये और ये सेम ही है, एक्स स्क्वायर 5 को 2 और 3 लिख सकता हूं मैं, और प्लस में 6 है। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यही आएगा, मैथ का रूल ब्रेक नहीं हुआ है, जो ये है वही ये भी है। क्लियर है। अच्छा, हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया है किसके बेस पर, इन दोनों के प्रोडक्ट के बेस पे। ठीक है, इन दोनों को सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है और फिर इसको तोड़ना है, इसको इस तरीके से स्प्लिट करना है कि प्लस माइनस करने पर यही टर्म आए, और जब उन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करें तो ये वाला टर्म बने। इसलिए हमने इनको पहले मल्टीप्लाई करा है 6x², फिर इसके फैक्टर निकाल लिए, और जो आया है उनको अरेंज कर दो प्लस माइनस के साथ ताकि ये मिडिल टर्म बन जाए। तो 5 बन गया इधर, और फिर इसी को हमने 2 और 3 के टर्म में लिख दिया है, और 2 इंटू 3 6 भी हो रहा है। तो ये जो हमने मल्टीप्लाई करा वो यही आ रहा है, तो मल्टीप्लाई करने पर भी ठीक आ रहा है। ठीक है, ज़्यादा लंबा तो नहीं हो रहा। ठीक है, बस समझाने के लिए मैंने इतना समझाया है, कुछ नहीं करना। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने के बाद उसी के बेसिस पे इसको स्प्लिट कर दो। स्प्लिट करने के लिए उसके फैक्टर निकाल लो और उसको रीअरेंज करके लिख लो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं एक्सरसाइज 2.2 में, तो जब हम इसको करने के बाद जब वो उसको कवर करेंगे तो उसमें आप और भी अच्छे से सीख जाओगे। ठीक है, इसको हमने स्प्लिट क्यों करा, ताकि इसमें से हम फैक्टर कर सके, कॉमन ले सके। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो देखो इन दोनों में ही x है ना, इसमें भी x है इसमें भी x है, तो हमने कॉमन ले लिया। इसमें क्या बच गया, x बच गया ना, प्लस में इसमें क्या बच गया, 2 बच गया। ओके, अच्छा इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में देखो 3 और 6 है, तो ये 3 से कट जाएगा ना, तो 3 कॉमन ले लेंगे। क्या बच गया इसमें, x बच गया, ताकि 3 इंटू एक्स तो 3x। ठीक है, तो x बच गया तो x लिख लिया, प्लस में हमने 2 लिख लिया इधर, ताकि 3 दूनी 6 हो जाए। ठीक है, अच्छा जब भी तुम इसे फैक्टर करके जब ऐसा लिखो तो ये बॉक्स और ये बॉक्स सेम होना चाहिए, तभी तुम्हें पता चलता है कि आंसर बिल्कुल सही जा रहा है। ठीक है, ओके, इज इक्वल्स टू में 0। अच्छा, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो देखो इस पूरे टर्म में प्लस में इस पूरे टर्म में से x+2 कॉमन आ रहा है, तो इसको बाहर लिख लो। क्या बच गया, x+3 बच गया, इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है। अच्छा, अब x+2 इज इक्वल्स टू 0 एक साइड, और x+3 इज इक्वल्स टू 0 एक साइड, क्योंकि ये दोनों 0 के बराबर है, तो इसमें इसको भी 0 के बराबर, इसको भी 0 के बराबर हमने कर दिया। तो एक x की वैल्यू आई -2 और एक x की वैल्यू आई -3। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं उसकी डिग्री होती है 2, और डिग्री 2 है, इसका मतलब इसके 2 जीरोज निकलेंगे, तो इसके 2 जीरोज निकल गए, एक निकल गया -2, एक निकल गया -3। और जीरोज का मतलब क्या होता है कि अगर मैं इसको और इसको इस पोलिनोमियल के अंदर में पुट करूँ एक एक बार करके, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो इसीलिए इसे कहते हैं हम जीरोस। ठीक है, अच्छा 2 निकल गया, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था कि जीरोस फाइंड करो, तो वो हमने निकाल लिया। कहाँ है, ये रहा। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट कह रहा है वेरीफाई करो इस रिजल्ट को कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, और दूसरा क्या था, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। क्लियर है। अच्छा, अब देखो हमें इस रिजल्ट को वेरीफाई करना है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा मैं इसको मान लूंगा ना, और बीटा मैं इसको मान लेता हूं। ठीक है, क्योंकि हमने माना था ना कि 2 रूट निकलेंगे तो एक को अल्फा मान लेंगे एक को बीटा मान लेंगे, इसलिए हमने इसको अल्फा मान लिया इसको बीटा मान लिया। अच्छा, अब यहाँ से ए बी सी भी निकाल लेते हैं। तो हमें पता है कि हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था x² प्लस में 5x, ऊपर करके थोड़ा सा, x² प्लस में 5x प्लस में 6, ये हमारा क्वेश्चन था ना। अच्छा, तो इसके अंदर से a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा हमारा, इसको पहले मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूँ, ax² प्लस में bx प्लस में c। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है मैंने। तो a क्या हो जाएगा, x² का कोफिशिएंट, तो x² का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 आ जाएगा। b क्या आ जाएगा, x का कोफिशिएंट यानी 5। ठीक है, और c क्या आ जाएगा हमारा, c आ जाएगा हमारा 6 यानी कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो a b c भी आ गया हमारा, अल्फा आ गया हमारा कितना -2, बीटा आ गया हमारे पास -3। ठीक है, ओके, अब हम रिजल्ट वेरीफाई कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा यानी -2 प्लस में -3 इज इक्वल्स टू माइनस का b/a, तो b क्या है हमारे पास 5, a क्या है हमारे पास 1। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा यानी -2 इंटू में -3 का जब मैं प्रोडक्ट करूंगा
तो वो आएगा c बाई ए के, यानी c 5 है, c 6 है और c बाई ए यानी 1। ठीक है, ओके। अच्छा, इन दोनों को सॉल्व करो तो माइनस का 2 प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है माइनस, तो माइनस का 3 आ गया और माइनस का 5 तो है इधर। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और साइन किसका आएगा, बड़े वाले का। बड़े वाले का साइन क्या है, माइनस का, तो माइनस माइनस हो जाएगा +5 और माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि बड़े वाले का है, और ये भी माइनस का 5 है। तो ये तो वेरीफाई हो गया कि अल्फा प्लस बीटा माइनस c बाई ए के बराबर होता है, यानी सॉरी माइनस b बाई ए के बराबर होता है, माइनस b बाई ए के बराबर होता है। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ए के बराबर आ गया ना, दोनों -5 ओके। अब हम बात करते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c बाई ए, जो कि हमने ऊपर लिख रखा है अल्फा इंटू बीटा c बाई ए। c क्या था 6, तो 6 लिख दिया, a क्या है 1, तो 1 लिख दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 6 पॉजिटिव, क्योंकि माइनस माइनस जो मल्टीप्लाई होते हैं वो कट जाते हैं, तो 3 दूनी 6 इज इक्वल्स टू में 6, तो ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, हमने सबसे पहले हमने बात किया था कि रिलेशन क्या था। सबसे पहले हमने बात किया था रिलेशन का, सम ऑफ इट्स 0 अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस b बाई ए, और प्रोडक्ट हो जाएगा इसका c बाई ए। ठीक है, और कोफिशिएंट है ए बी सी, तभी इसलिए हमने इधर लिखा है कोफिशिएंट का और जीरोस का रिलेशन, जीरोस का एंड कोफिशिएंट का रिलेशन। ओके, अच्छा, फिर हमने एक क्वेश्चन ले लिया जिसके अंदर हमने जीरोस निकालना सीख लिए। जीरोस निकालते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, कैसे निकालते हैं आप वीडियो को रिपीट करके देखें, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, और उसके बाद हमने इस रिजल्ट को वेरीफाई कर लिया, इस रिजल्ट को और साथ में इस रिजल्ट को हमने वेरीफाई कर लिया। ओके, अच्छा, तो ऐसा ही क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन सारा ऐसा ही है। ओके, अब हम एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको ये कंसेप्ट पूरी अच्छी तरीके से आ जाए। क्लियर है? ओके, क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, ताकि हमें और भी अच्छे समझ में आ जाए। क्या कह रहा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose find a quadratic polynomial, the sum and the product of zeros are -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है जिसका द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें गिवन है -3 एंड 2। ठीक है, ओके, क्वेश्चन बहुत आसान है, बस देखने में ऐसा लग रहा है आपको कि मुश्किल है बहुत आसान। देखो, हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसा दिखता है, ऐसा ना, ax² प्लस में bx प्लस में c, ऐसा दिखता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अच्छा, ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के दो रूट होते हैं, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा, और हमें रिलेशन क्या पता है कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है हमारा, अभी हमने रिलेशन पढ़ा है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो होता है हमारा c बाई ए, ये हमने पढ़ रखा है। ठीक है, ओके, अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तुम निकालो जिसका जो सम ऑफ जीरोस दे रखा है वो दे रखा है -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है 2। ठीक है, तो सम कितना दे रखा है, यानी इसकी वैल्यू दे रखी है अल्फा प्लस बीटा, कितना दे रखा है अल्फा प्लस बीटा, यानी सम दे रखा है -3 एंड प्रोडक्ट दे रखा है हमारा, प्रोडक्ट कितना दे रखा है हमारा 2। क्लियर है? तो प्रोडक्ट का मतलब यही है ना, अल्फा इंटू बीटा, और सम का मतलब अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि अल्फा और बीटा दो जीरोस हैं और जीरोस का सम -3 दे रखा है, जीरोस का प्रोडक्ट 2 दे रखा है। अच्छा, एक बात बताओ, अल्फा प्लस बीटा को मैं -b/a भी तो लिख सकता हूँ, और अल्फा इंटू बीटा को मैं c बाई ए भी तो लिख सकता हूँ। हाँ, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, तो देखो, हमें क्या करना होता है, इसमें a जो है दोनों में है कॉमन, a इसमें भी आ रहा है, a इसमें भी आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, a को सबसे सेम बनाते हैं पहले। तो देखो, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा लेते हैं, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो है ही। अच्छा, यहाँ भी a का वैल्यू 1 आ रहा है और यहाँ भी a का वैल्यू 1 आ रहा है। जब ये दोनों बराबर हो जाए तब यहाँ पर वैल्यू लिख लो a का, b का और c का।
तो ए कितना आ रहा है हमारा 1, क्योंकि ए यहाँ भी 1 है और ए यहाँ भी 1 है, तो ए की वैल्यू तो हमने लिख लिया। ठीक है, अब बी की वैल्यू लिख लो। बी की वैल्यू कितनी है, देखो बी की वैल्यू है 3, माइनस से माइनस को हटा दो तो बी की वैल्यू आ जाएगी सिर्फ 3 और सी की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, जब ए यहां भी और यहां भी सेम हो जाए तब ए बी सी की वैल्यू लिख लो। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू लिख लिया, ओके। और हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, ये बनाना है ना। अच्छा, तो ए बी सी की वैल्यू पुट कर दो। ए की वैल्यू क्या है 1, तो एक्स स्क्वायर, ए की जगह 1 लिख दिया। और बी की वैल्यू हो जाएगी 3, तो 3x प्लस में सी की वैल्यू हो जाएगी 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गया हमारा एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्लियर है, बस इतना ही आसान होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को निकालना, अगर हमें उसके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है तो। क्लियर है, ओके। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका है। मैंने वो तरीका इसलिए पहले नहीं बताया ताकि आपको ये कंसेप्ट पता हो कि हम निकालते कैसे हैं। अगर वो फॉर्मूला है, अगर वो फॉर्मूला भूल भी जाओ तो आप इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करके आप आसानी से निकाल सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें दे रखी थी -3 और अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी थी 2 और इसकी वैल्यू होती है c/a। तो हमने a को बराबर किया यहाँ पर, तो 1 आ गया। जब ये दोनों बराबर हो जाए तो a की वैल्यू यहां से ले लो और b की वैल्यू यहां से ले लो और c की वैल्यू यहां से लेके इसके अंदर पुट कर दो, तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। क्लियर है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं एक फॉर्मूले की, जिससे ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। आप किसी से भी कर सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कंसेप्ट से करे बच्चे तो अच्छा रहता है, ताकि उनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी हो। ठीक है, फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है कि अगर आपको कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना हो या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना हो तो उसको ऐसे बनाओ, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। ये होता है हमारा फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का अगर हमारे पास सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है तो। ठीक है, अच्छा, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था? सम ऑफ जीरोस -3 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 है। तो सम ऑफ जीरोस का मतलब है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? -3, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है 2। ठीक है, इसके अंदर पुट कर दो। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस में अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है? -3 प्लस में अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है? 2 इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कर दो। एक्स स्क्वायर है, माइनस और माइनस, ये ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई, जब भी माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता है तो माइनस कैंसिल हो जाता है तो प्लस आ जाता है। 3 यहाँ पर एक्स भी है, माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस का 3 और एक्स का एक्स एज इट इज प्लस में 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, देखो हमने इतना सॉल्व करने के बाद बनाया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फिर हमने इतना सा सॉल्व करने के बाद बनाया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो ये दोनों सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो, ये भी और ये भी। मैं प्रेफर करता हूँ ये करना, लेकिन जब हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन करेंगे तो हम उसको इसी तरीके से करेंगे और एक इस तरीके से भी कर लेंगे, ताकि आपको ये कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो इंट्रो वीडियो था एक्सरसाइज 2.2 का वो कंप्लीट होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि उनको भी ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। और आपको इसके जो हैंड रिटन नोट्स है क्लास के, वो आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे, और उसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो आप उसको ज्वाइन कर ले और नोट को एक्सेस करके आप नोट्स बना लें, क्योंकि देखो मैथ को समझना है अगर, तो उसको कंसेप्ट सीखने के बाद प्रैक्टिस बहुत करनी होती है, ताकि आपको मैथ आसान लगे। ठीक है, जितने भी कंसेप्ट है मैथ के अंदर में, उसे मैं बहुत आसानी से आपको समझाऊंगा, आपको कभी मैथ से डर नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपको बस क्या करना है, एक कॉपी पेन लेना है और जो जो मैं करवाऊं उसको नोट करते जाना है, और टाइम टाइम पर उसकी रिवीजन करते रहनी है। मैं करवाऊंगा रिवीजन, जब एक बार आधा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो मैं रिवीजन भी करवा दूंगा। पहले आप चैप्टर 2 करने पर ध्यान दें। क्लियर है, तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम एक्सरसाइज 2.2 के कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में।